हे स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हम रिवीजन करेंगे हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनके टिक द करेक्ट ऑप्शंस का। ठीक है, लास्ट टर्न में मैंने आपको एक टेस्ट लिया था, रिवीजन टेस्ट आपकी वर्ड मीनिंग्स का। तो वर्ड मीनिंग्स भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 7 to 10 मार्क्स कंटेन करेंगे एग्ज़ाम में। तो वर्ड मीनिंग्स आप सबसे पहले श्योर करेंगे कि आपको सारे चैप्टर्स के आते हैं। इसके बाद जो चैप्टर्स के ऑथर्स के नेम हैं, देखिए आप फर्स्ट पेज खोलेंगे, जहाँ चैप्टर का नाम लिखा होगा उसके आगे उसका ऑथर का नाम लिखा होगा, जैसे रेज ऑफ इन्फर्नो पिको अय्यर, लेडी ऑफ शार्लॉट लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन, ओपन विंडो हेक्टर एच मुनरो साकी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन, एडवेंचर्स इन अंटार्कटिका सुरवी एंड ऋषि थॉमस। तो ये नेम्स भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चंस में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एंड आज के असाइनमेंट में आप मुझे सबसे पहली चीज़ तो सारे चैप्टर्स के नेम एंड उनके ऑथर्स के नेम लिख के देंगे। इस तरीके से हम लोग 3 to 5 मार्क्स अपने वहाँ सिक्योर करेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शंस के साथ। पहले फर्स्ट चैप्टर के ये पेज नंबर 14 पे, द ऑथर ग्रैब्ड हिज कैट एंड हिज मैन्यूस्क्रिप्ट बिफोर एस्केपिंग फ्रॉम द होम बिकॉज दे वर हिज डियरेस्ट पोजेशंस। फिर है डेविड वॉज स्प्रेइंग वाटर थ्रू हिज hose on the leaping flames of the inferno। ये क्या दिखाता है? डेविड was heroic human being who was trying to help people in distress। ऑप्शन नंबर 2। then C part है children, the author quoted a 17th century manuscript कि उसने कोट की थी। तो इसमें आप अपने मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो ये है कि ऑथर हैड स्टडीड द जापानीज कल्चर वेल एंड न्यू अबाउट इट, या ऑप्शन नंबर 4, द ऑथर वाज एन एक्सपर्ट ऑन 17th century पोएट्स। बच्चों, लेडी ऑफ शार्लॉट से ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूर करेंगे आप। लेडी ऑफ शार्लॉट अकेले कहाँ रहती है? इन द आइलैंड ऑफ शार्लॉट। लेडी ऑफ शार्लॉट ओनली हर्ड बाय द रीपर्स इन द फील्ड। कौन सुनता है केवल लेडी ऑफ शार्लॉट को? फील्ड में जो रीपर्स हैं। नेक्स्ट है बच्चों, द लेडी ऑफ शार्लॉट लुक्स एट द वर्ल्ड थ्रू अ मैजिक मिरर। किसके थ्रू देखती है वो? एक मैजिक मिरर के। देन नेक्स्ट है बच्चों, फ्रैम्पटन नटल। ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 द ओपन विंडो, उससे है। तो फ्रैम्पटन नटल कंट्री साइड में टाइम क्यों स्पेंड कर रहे हैं? क्योंकि वो अपनी नर्व प्रॉब्लम से रिकवर कर रहे हैं। ठीक है चिल्ड्रन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैम्पटन नटल सिस्टर ट्राइज टू मेक हिज विजिट टू द कंट्री प्लीजेंट बाय। तो वो क्या करती है उनकी सिस्टर? इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रोवाइडिंग हिम विद लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंट टू अदर पीपल। ठीक है। फिर मिस्टर नटल ट्राइज टू चेंज द टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन विद मिसेस सैपल्टन। कैसे वो चेंज करने की कोशिश करते हैं? टॉकिंग अबाउट हिज इलनेस, अपनी बीमारी के बारे में बात करके वो टॉपिक चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट चिल्ड्रन हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसके पोएट आपको ज़रूर याद रखने हैं। किसने लिखा है ये चैप्टर? जॉन मिल्टन ने। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। फिर द पोएट सेज दैट हिज लाइट इज स्पेंट। इसका क्या मतलब है? उसकी लाइट स्पेंट हो गई है, इसका क्या मतलब है? द पोएट इज एक्सट्रीमली एंग्विश्ड बाय हिज ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है, द पोएट फील्स दैट द टैलेंट एज अ पोएट इज वेस्टेड। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है द पोएट हैज़ अनड्यू एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम। एज अ पोएट उसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी। ही इज़ बीइंग हार्श ऑन हिमसेल्फ। पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट है बच्चों, पेशेंस आंसर्स द पोएट ऑन गॉड्स बिहाफ। इसका क्या मतलब है? भगवान हमसे हमारी
अंदर की आवाज़ के थ्रू बात करता है। गॉड स्पीक्स अस थ्रू आवर ओन इनर वॉइसेस। अब लास्ट चैप्टर जो अभी हमने पढ़ा है, एडवेंचर्स इन अंटार्कटिका, उसके क्वेश्चंस बच्चों देख लेते हैं। ऑथर वॉज डिसअपॉइंटेड बाय क्रिसमस डे। क्यों डिसअपॉइंट हो गया था? क्योंकि देयर वर नो गिफ्ट्स फॉर देम अंडर द ट्री। ट्री के नीचे कोई गिफ्ट्स नहीं दिखे थे उन्हें। The sibling was surprised when they opened the envelopes. क्यों बच्चों? वो एनवेलप्स खोल के क्यों सरप्राइज हो गए थे? ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उन्हें अंटार्कटिका का इनविटेशन मिला था। नेक्स्ट है, दे डिसाइडेड टू स्टे इन देयर कैबिन एट ड्रेक्स पैसेज बिकॉज, क्यों वो वहाँ पे करना चाह रहे थे? क्योंकि शिप बहुत डेंजरसली रॉक हो रही थी। ठीक है, तो ये आप ज़रूर से प्रैक्टिस कर लेंगे। अगेन हम ऑथर्स के नेम आप मुझे लिख के देंगे। ठीक है, 3 to 5 मार्क्स हम वहाँ सिक्योर करेंगे। 7 to 10 मार्क्स हमने वर्ड मीनिंग्स में सिक्योर कर लिए एंड 7 to 10 मार्क्स हमने आज टिक द करेक्ट ऑप्शंस में सिक्योर कर लिए। आप अपनी तैयारी स्टार्ट रखिए, हम जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो पाएगा उतना रिवाइज करेंगे। इसके साथ बच्चों अपना लैंग्वेज का पार्ट मत भूलिएगा, उसे भी रिवाइज करते रहिए।